क्लासेज में सभी का स्वागत है। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन इंसेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये बीएससी सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप्स का टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं अपन। तो इसके अंतर्गत अपन बात करेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, दूसरा होता है हेलो मेटाबोलस डेवलपमेंट और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और अंत में अपन बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस। तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले डायरेक्ट डेवलपमेंट की। प्रत्यक्ष परिवर्धन क्या है? सबसे पहले परिवर्धन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो अवस्था बनती है वो क्या है? जाइगोट। जाइगोट से अडल्ट तक के डेवलपमेंट की जो प्रथम अवस्था है वो क्या कहलाती है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किसी जीव की वह अवस्था है जो हैचिंग से पूर्व की अवस्था है, अर्थात स्फुटन से पूर्व की अवस्था है, जिसमें विदलन व विभाजन तो शुरू हो चुका होता है, परंतु एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यथावत होती है। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से भ्रूण का बाहर आना क्या कहलाता है? हैचिंग कहलाता है। और हैचिंग से अडल्ट तक का परिवर्तन को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, जिसकी अपन यहाँ बात करेंगे अभी, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि प्रत्यक्ष परिवर्तन, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष परिवर्तन। प्रत्यक्ष परिवर्तन में यहाँ क्या होता है कि न्यू बॉर्न एनिमल्स रिसेंबल्स मेच्योर एडल्ट, यानी कि जो नया जीव बनता है वो जो न्यूबॉर्न जीव होता है वो क्या अपने अडल्ट के समान होता है, वयस्क के समान होता है। अर्थात अपन यूँ बात करें तो प्रत्यक्ष परिवर्तन में स्फुटन से ऐसे स्वरूप उत्पन्न होते हैं जो वयस्क जैसे स्वरूप के होते हैं, परंतु आकार में छोटे होते हैं। अब इस तरीके के एग्जाम्पल स्नेल एंड स्टारफिश स्नेल फिश में मिल सकते हैं। इसके अलावा ऑल मैमल्स रेप्टाइल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स अंडरगो डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है। परिवर्तन व वृद्धि से ये आकार में बढ़ते हैं तथा वयस्क हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई डायरेक्ट डेवलपमेंट की बात। ठीक, दूसरी अपन चर्चा करते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि अप्रत्यक्ष। अब इनडायरेक्ट परिवर्तन में पहली चीज की पहली अवस्था क्या होती है? एक, फिर लार्वा, फिर प्यूपा और फिर अडल्ट। तो इसकी बात करें अपन तो अनेक जंतुओं में क्या होता है? भ्रूण से एक ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है जो आकार की, स्वभाव आदि में अडल्ट के समान नहीं होती। ये अवस्था बाद में अडल्ट स्टेज में बदल जाती है। उदाहरण के लिए अपन बात करें एग्जाम्पल, तो अनेक कीटों में अंडों से लार्वा, अंडों से क्या बनेगा? लार्वा। फिर लार्वा से क्या बनेगा? प्यूपा। और प्यूपा अंत में किस में कन्वर्ट हो जाता है? अडल्ट में। तो इस तरीके का परिवर्तन क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज से सीधा किस अडल्ट का निर्माण नहीं होकर किसका हो? पहले एक, फिर लार्वा, फिर प्यूपा और फिर अडल्ट। इस तरीके से अगर परिवर्तन हो तो ये क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है। लार्वल स्टेज डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट रिक्वायर मेटामॉर्फोसिस, और इसमें
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में किसकी आवश्यकता होती है? मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण की आवश्यकता होती है। अब इन दोनों में इधर मैंने अंतर बता रखा है कि डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या अंतर है। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा परिभाषा से, फिर भी आपको डायग्राम में कि एक से वापस निम्स और निम्न जो निम्फ बना है वो किसके समान है? अडल्ट के समान है। ये और ये दोनों समान है, इसका मतलब ये कहलाता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। साइज में भले छोटा है परंतु आकृति में समान है, जबकि इधर पहले एग, फिर लार्वा, फिर प्यूपा और फिर अडल्ट। इस तरीके का डेवलपमेंट कहलाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि एग्स हेट्स इनटू लार्वास मैच्योर स्टेज नॉट लुक लाइक अडल्ट, यानी कि जो लार्वल स्टेज है वो अडल्ट की तरह दिखाई नहीं देती है। ठीक है, ये तो हो गई इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के दो प्रकार है अलग अलग। तो सबसे पहले आते हैं हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट। सबसे पहला क्या आता है? हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट। अब इस तरीके का डेवलपमेंट कुछ एक कीटों में देखने को मिलता है, और इसका एग्जाम्पल अपन लेप्सिमा में इसका डेवलपमेंट देख सकते हैं। ये क्या है, तो इसके बारे में अपन बात करें तो हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट को ही क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। और इंसेक्ट इमर्ज फ्रॉम एग इनटू निम्स, छोटा निम्स बनता है और वो क्या होता है? देट आर सिमिलर इन ए शेप टू द अडल्ट। उसकी शेप क्या होती है? आकृति किसके समान होती है? अडल्ट के समान होती है। दे गो थ्रू सर्वाइवल निम्फल स्टेज, यानी कि कॉल्ड इनस्टार्स स्टेज से गुजरेगा और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अडल्ट में। और अडल्ट को मैच्योर अवस्था को क्या कहते हैं? इमेगो। क्या कहते हैं? इमेगो। क्या कहते हैं? इमेगो। ठीक है। एट द फाइनल मोल्ट द इंसेक्ट दैट इमर्ज आउट द विंग्स, यानी कि उसके पंख आ जाते हैं, एंड द सेक्सुअल मैच्योर अडल्ट कॉल इमेगो। अगर अपन इसको हिंदी में समझना चाहें तो क्या होता है कि लेप्सिमा का उदाहरण ले। लेप्सिमा में क्या होता है कि कभी कभी क्या पूर्ण कायांतरण विहीन भी नहीं होते और इसमें पूर्ण कायांतरण भी नहीं होता, अर्थात ऐसी इसको अपन क्या अर्ध कायांतरण भी या भी मान सकते हैं। अर्थात इनमें क्या होता है कि वयस्क से भिन्न दिखने वाली स्वरूप में बड़े परिवर्तन से भ्रूणोत्तर परिवर्तन नहीं होता, वरन वयस्क में क्या होता है कि भिन्न स्वरूप दर्शाने वाली अवस्थाएं धीरे धीरे परिवर्तित कर वयस्क में बदल जाती है। और इस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है वो कहलाता है इनकम्प्लीट डेवलपमेंट। और इसका उदाहरण मिल सकता है देखने को ड्रैगन फ्लाई और मे फ्लाई। इसके अलावा लेप्सिमा में इसका उदाहरण अपने को देखने को मिल सकता है, जहाँ क्या होता है? इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट, यानी कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और ये देखने को मिलेगा आपको बीटल्स और क्या बीटल्स, इसके अलावा मॉथ आदि में ये देखने को मिलेगी। तो इसके जो ऑर्डर की बात कर लेप्टिडोप्टेरा जो ऑर्डर है उसके जंतुओं में भी इस तरीके का देखने को मिलता है। अब बात करें तो जो पूर्ण कायांतरण है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, देयर लाइफ साइकिल इंक्लूड्स 4 स्टेज, यानी कि पूर्ण कायांतरण के अंतर्गत परिवर्तन की अत्यंत ही परिवर्तनशील प्रक्रिया है और परिवर्तन के दौरान 4 अवस्थाएं मानी गई है। जो पहली है एग, दूसरी है लार्वा, पहली
एग, फिर लार्वा, फिर प्यूपा और चौथी है अडल्ट यानी वयस्क नाम से जानी जाती। ये अवस्थाएं क्रमशः एक के बाद एक प्रकट होती है तथा पूर्ण कायांतरण को स्पष्ट करती है। ठीक है। द जूनियल फॉर्म हेड्स आउट फ्रॉम द एग एंड इट्स कॉल्ड लार्वा। ठीक है। वयस्क को क्या कहते हैं? इमेगो। लार्वा चरण को या लार्वल स्टेज को इंस्टार भी कहते हैं। लार्वल स्टेज को क्या कहते हैं? इंस्टार। द लार्वा अंडरगोज ए सीरीज ऑफ मॉल्ट्स ईच स्टेज कॉल्ड इंस्टार। क्या कहते हैं? इंस्टार। ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर द फाइनल इंस्टार द लार्वल अंडरगो मेटामॉर्फिक मॉल्ट टू बिकम ए प्यूपा। और फाइनल लार्वल जो इंस्टार होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? प्यूपा में। विच डज नॉट फीड, जो पोषण नहीं कर सकता स्वयं। फिर अगला, ड्यूरिंग द पॉपुलेशन अडल्ट स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द रिप्लेस लार्वल स्ट्रक्चर्स। ठीक है। अब इसमें अपन उदाहरण बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें लेप्टिडोप्टेरा ऑर्डर के प्राणी इसके अंतर्गत, कीट इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसके परिवर्तन की अवस्थाएं, तो प्रत्येक चरण क्या कहलाता है? लार्वल स्टेज का इंस्टार कहलाता है। प्रत्येक चरण में जंतु की देह में वृद्धि होती है तथा अद्य आवरण जो कि बाह्य कंकाल निर्मित कर देता है उसे बहिष्कृत करने की प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी कि पुराना जो अद्य आवरण है या बाह्य कंकाल है उसको त्याग दिया जाता है। इस प्रकार से वृद्धि और विभेदीकरण की क्रिया एक साथ चलती रहती है। लार्वा अपने अंतिम चरण में पहुंचने के पश्चात किसमें प्रवेश करता है? प्यूपेशन काल में प्रवेश करता है और अब ये प्यूपा कहलाने लगता है और प्यूपा अंत में किस में कन्वर्ट हो जाता है? अडल्ट में। इस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है वो कहलाता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और यहाँ आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, एग, फिर लार्वा, प्यूपा और फिर अडल्ट। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। कीटों में निर्मोचन की क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हार्मोनों द्वारा होता है। ठीक है। और दो हार्मोन्स ही कायांतरण की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। मुख्य रूप से दो ही हार्मोन सारी कायांतरण की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। अब इसके अंतर्गत जो इमेगो संरचनाओं की वृद्धि और विभेदन को, एक हार्मोन तो इमेगो जो की संरचना होती है उसकी वृद्धि और विभेदन को उत्प्रेरित करता है और दूसरा हार्मोन क्या करता है? लार्वा अवस्था की वृद्धि और विभेदन को बढ़ाता है। दो हार्मोन है, दोनों, एक इमेगो स्ट्रक्चर की वृद्धि और विभेदन को प्रेरित करता है, दूसरा लार्वल स्टेज। इस प्रकार कीटों में परिवर्तन इन दो हार्मोन की तुलनात्मक उपलब्धता पर आधारित है। ये दो हार्मोन कौन कौन से हैं? एक तो है एकिडाइसोन, पहला एकिडाइसोन और दूसरा है जुवेनाइल हार्मोन, जेएच, जुवेनाइल हार्मोन। ये दो हार्मोन मुख्य रूप से कीटों में मेटामॉर्फोसिस को नियंत्रित करते हैं। इन दोनों हार्मोनों को कीटों के मस्तिष्क में पाई जाने वाली कौन सी? नर्व सेक्रेटरी सेल्स, यानी कि विशिष्ट तंत्रिका अंतःस्रावी कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एकिडाइसोन को थोरैक्सिक ग्लैंड, कौन सी? थोरैक्सिक ग्लैंड। पहली बात तो ये वाला पार्ट आपको याद रखना है, कार्पस
न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, और उसमें इसको कौन सी न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, और ये थोरैक्सिक ग्लैंड क्या है, थोरैक्सिक ग्लैंड स्रावित करती किसको, कौन से हार्मोन को, इकेडाइसोन हार्मोन को, जबकि जुवेनाइल हार्मोन को कार्पोएलेटा ये वाला भाग स्रावित करता है किसको, जुवेनाइल हार्मोन को। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि कीटों में कायांतरण 3 प्रमुख अंतःस्रावी केंद्र है। पहला कौन सा, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, दूसरा कार्पोरा एलेटा, और तीसरा है थोरैक्सिक ग्लैंड। कौन सा है, थोरैक्सिक ग्लैंड। कायांतरण के दौरान कीटों के लार्वा के पूर्णतया पोषण प्राप्ति के संकेत आंत्र के ग्राही केंद्र और तंत्रिका रज्जु द्वारा मस्तिष्क को प्रेषित किए जाते हैं। मस्तिष्क में विशिष्ट तंत्रिका अंतःस्रावी कोशिकाएं इसे प्रेरित कर क्या करती है, एकिडायोसोट्रोपिन, जिसे मस्तिष्क हार्मोन भी कहते हैं, स्रावित करती है। और ये जो एकिडायोसोट्रोपिन क्या होता है, रक्त के माध्यम से कहाँ आ जाता है, थोरैक्सिक ग्लैंड में। किस में आ जाता है, थोरैक्सिक ग्लैंड में। और थोरैक्सिक ग्लैंड किसको स्रावित करती है, थोरैक्सिक ग्लैंड में आ जाता है। और थोरैक्सिक ग्लैंड किसको स्रावित करती है, एकिडायोसिन हार्मोन को। ठीक है, और ये एकिडायोसिन हार्मोन क्या करता है, दैहिक ऊतकों पर प्रभाव करता है और लार्वा को निर्मोचन हेतु बाध्य कर देता है। कि क्या लार्वा के निर्मोचन को बाध्य कर देता है। ठीक है, इसके अलावा इसका क्या कार्य है, ये प्यूपा को अडल्ट में कन्वर्ट करने का काम भी करता है। ठीक है, इसी तरीके से कीटों की लार्वा की कॉर्पोरा एलेटा इसी अंतराल में, इसी समय कीटों की जो लार्वा अवस्था होती है उसके अंदर कॉर्पा एलेटा होती है। और कॉर्पा एलेटा किसको स्रावित करती है, जुवेनाइल हार्मोन को। और जुवेनाइल हार्मोन धीरे धीरे इसके अंदर लार्वा अवस्था में बढ़ने लगता है। और जुवेनाइल हार्मोन क्या करता है, लार्वा अवस्था में ही रहने के लिए बाध्य करता है। लार्वा को कहने, यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, जुवेनाइल हार्मोन का कार्य है कि लार्वा को लार्वा बनाए रखने का कार्य कौन करता है, जुवेनाइल हार्मोन। ठीक है, और कहने, अब इससे क्या हुआ, ये तो लार्वा को लार्वा में बनाए रखने का कार्य करता है, जबकि एकिडायोसिन क्या करता है, लार्वा को प्यूपा में कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी कि दोनों जुवेनाइल जेएच और एकिडायोसिन दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत हार्मोन है, एक दूसरे की विपरीत प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। लार्वा के अंतिम चरण में जुवेनाइल हार्मोन कार्पोरा एलेटा के निष्क्रिय, यानी कि लार्वा की अंतिम स्टेज में क्या होता है, कार्पोरा एलेटा क्या होती है, निष्क्रिय हो जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये लो स्रावित होना, जेएच की मात्रा क्या हो जाती है, लो हो जाती है, जिससे क्या होगा, एकिडायोसिन प्रभावित हो जाता है और वो क्या करता है, प्यूपा को अडल्ट में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से सारी प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। अब अपन शुरू से इसकी बात करें तो इसके ब्रेन के अंदर जो सेल्स होती है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, उनका मेजर रोल है। इसके अलावा कॉर्पोरा एलेटा और तीसरा थोरैक्सिक ग्लैंड, ये 3 मुख्य अंतःस्रावी केंद्र होते हैं। इसमें न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स एकिडायोसिन ट्रोपिन हार्मोन यानी कि
टीएच हार्मोन स्रावित करती है। ये किसको उत्तेजित करता है? प्रोथेरिक ग्लैंड को उत्तेजित करता है। प्रोथेरिक ग्लैंड जिससे कि कौन से हार्मोन को स्रावित करती है? एकार्डोसिन हार्मोन को स्रावित करती है। और ये सारी का आयंत्रण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यानी कि PTTH किससे स्रावित होता है? ब्रेन से। ब्रेन और ये किस रक्त के माध्यम से थोरैक्सिक ग्लैंड में आता है। थोरैक्सिक ग्लैंड जिससे उत्तेजित होती है, एकार्डोसिन हार्मोन का स्रावण करती है। वो सारी अवस्थाओं को कंट्रोल करता है। परंतु लार्वल स्टेज में क्या होता है? कॉर्पोरा एलेटा भाग से जुवेनाइल हार्मोन का स्रावण होता है। और जब लार्वल अवस्था की अंतिम अवस्था होती है तब कॉर्पोरा एलेटा क्या होता है? निष्क्रिय हो जाती है। जिससे क्या होता है कि JH हार्मोन की मात्रा लो हो जाती है। और उस समय कौन प्रभावी हो जाता है? एकार्डोसिन प्रभावित हो जा हार्मोन प्रभावित हो जाता है और प्यूपा किस में कन्वर्ट हो जाता है? लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसकी मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया को नियंत्रित किया, हार्मोनल कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद। आशा करते हैं आपके टॉपिक समझ आया होगा।